नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 3 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी चौथी क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे हो तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक सेब है वो उसने बेच दिए। अब देखो, ये कह रहा है कि 40% अधिक सेब है वो उसने बेच दिए। 40% होता है 2/5। ठीक है, अगर मैं मानूं कि टोटल 5 सेब है वो क्या किया उसने खाए, तो उससे 2 अधिक क्या कर दिया, बेचे। अब देखो कि टोटल 5 सेब उसने खाए तो उससे 2 सेब अधिक है, तो बेचे कितने, 7। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 7 नहीं बेचे, कितने बेचे, 70। कितने गुणा, 10 गुणा। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है। तो ये कह रहा है कि उसने कितने सेब खाए, तो इसको भी कर दो 10 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 50। तो उसने 50 सेब खाए और 70 सेब उसने बेच दिया। अब देखो, किसी बच्चे को इस फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे 40%, ये मैंने बात बता भी रखी है, 40% जैसे ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, और 20 के पहाड़े से ये कट गया 2 बार और 20 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार, 2/5। ठीक है, अब देखो इसको बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो 100% मैंने मान लिया कि मैंने 100% सेब खाए, तो उससे 40% अधिक बेचे, मतलब कितने बेचूंगा, 140। तो को 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार और 2 के पहाड़े से ये कट गया 7 बार, 5 और 7, यही 5 और 7 यहाँ बनेगा। या तो आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दीजिए या फिर आप 100 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप नॉर्मल संख्याओं के साथ खेलो। बहुत ही छोटी छोटी संख्याओं के साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब हैं और 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब हैं। तो दोनों मोटरों में मिला करके खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत बताना है आपको। ठीक है, तो एक तो है मशीन 120 पुर्जों की जिसमें ये कह रहा है 5% पुर्जे खराब है, और दूसरी मशीन है जिसमें 80 पुर्जे लगे हुए हैं, उसमें से 10 पुर्जे खराब हैं। तो आपको बताना है कि दोनों मिलाकर के टोटल कितने प्रतिशत है वो पुर्जे खराब है। देखिए, देखो एक है आपके पहली मशीन जिसमें से 120 पुर्जे लगे हुए हैं। उस मशीन के अंदर ये कह रहा है कि 5% है वो पुर्जे क्या है, खराब है। और एक है आपके दूसरी मशीन जिसके अंदर आपके 80 पुर्जे लगे हुए हैं और उसमें से 10% पुर्जे हैं वो खराब है। ठीक है, तो 5% होता है 1/20, आप फ्रैक्शन बना दीजिए सीधे सीधे, और 10% होता है आपके 1/10। ठीक है, मैंने मान लिया कि टोटल 20 पुर्जों वाली एक मशीन है, ये 20 है वो इस 120 को रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल 20 पुर्जों वाली एक मशीन है, तो उसमें से एक पुर्जा है वो क्या है, खराब है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि पुर्जे 20 नहीं है, कितना है, 120। कितने गुणा, 6 गुणा। तो आप इस खराब को भी कर दो 6 गुणा, तो ये हो जाएगा 6 कि 120 पुर्जों वाली जो मशीन है उसमें से खराब कितने हैं, 6 पुर्जे हैं वो खराब है। ये तो हो गई पहली मशीन की बात। अब कर दो दूसरी मशीन की। दूसरे मशीन में मैं कहता हूं कि टोटल 10 पुर्जे हैं, उसमें से खराब कितना है, 1। लेकिन पुर्जे 10 नहीं है, कितना है,
80, कितने गुणा? 8 गुणा। तो ये कह रहा है कि खराब, तो इसको भी कर दो 8 गुणा, तो ये हो जाएगा 8। तो दूसरे मशीन जो 80 पुर्जों वाली थी उसमें खराब कितने हैं? 8। तो दोनों में मिलाकर के खराब कितने हो गए? 6 + 8 कितने हो गए? 14। दोनों मशीनों के अंदर मिलाकर के टोटल पुर्जे खराब कितने हैं? 14। कितने में से? 120 और 80 कितने हो गए? 200। और आपको बताना है प्रतिशत में आंसर, तो ये कर दो 100 से गुणा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 के पार्ट से ये कट गया 7 बार, तो आंसर हो जाएगा आपके 7%। दोनों मशीनों में मिला करके 7% पुर्जे है वो खराब है। ये था आपके बेसिक सा क्वेश्चन। आपको इस फ्रैक्शन को बनाना आना चाहिए, बस ये आपने बनाना सीख लिया तो मैथ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास उसकी पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% है वो अपनी पत्नी को देता है। तो 40% कितना होता है? 2/5। कि मैंने मान ली कि टोटल इनकम उस व्यक्ति की थी 5 रुपए, उसमें से ऐसा मैंने लिख दूं टोटल इनकम अगर 5 रुपए होती तो उसमें से उस पत्नी को कितने देते? 2 रुपए, यानी कि वाइफ को कितना देता? 2 रुपए। तो शेष धनराशि कितनी बच गई? भाई 5 रुपए थे, उसमें से 2 रुपए पत्नी को दे दिए, तो शेष कितनी बच गई? 3 रुपए। अब वो 3 रुपए किसको देगा? अपने बच्चों को। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि जो अपने बच्चों को दिया है वो अपनी पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? तो पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? 100 से गुणा कर दो, तो 2 के पार्ट से ये कट गया आपके 50 बार, और 50 को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपके 150%। तो आंसर आ जाएगा आपके 150%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इस फ्रैक्शन के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपने ये वाला सिस्टम समझ लिया तो आपको हर एक मैथ्स का क्वेश्चन आपको आसान लगने लग जाएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा टोटल मानूं, कौन सा किसको देने वाला मानूं, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, ये कह रहा है कि ए बी से 28% अधिक है। 3 व्यक्ति है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, ए है वो बी से 28% अधिक है, यानी कि आपके 28% है वो अधिक है। ठीक है, अब कर दो 28% को सॉल्व। 28% कितना होता है? सियार के पार्ट से ये कट जाएगा 7 बार और सियार के पार्ट से ये कट जाएगा 25 बार। कि बी अगर 25 है तो ए इससे 7 अधिक कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि सी है वो ए और बी के योग का, ए और बी के योग से 25% कम है। 25% कम है। 25% होता है 1/4। ठीक है, ए और बी के योग से 25% कम है, तो इनका योग कितना है? 5 और 2 7 और 3 और 2 5। ठीक है, योग से 25% कम है, मतलब ये 4 है। इन दोनों का योग अगर 4 है तो इससे सी एक कम
कितना हो जाएगा 3। ठीक है, लेकिन 4 की वैल्यू कितनी है 57, कितने गुणा 57/4 गुणा। ठीक है, तो आप इसको भी कर दो 57/4 गुणा। ठीक है, और कितना गुणा करना है अपन को इंटू में 3। तो ये तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके 42.75। ठीक है, अब फिर ये कह रहा है कि C है वो A से कितने प्रतिशत अधिक है। ये C है वो A से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये 32 है और ये 42.75 है, तो कितना अधिक है 10.75, इतना ही अधिक है। किससे अधिक है A से। A कितना है 32 और प्रतिशत में पूछा है तो कर दो 100 से गुणा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपके 33.6%। तो आंसर हो जाएगा आपके 33.6%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो ये कह रहा है कि 28% अधिक है, तो इसने फ्रैक्शन बना ली कि B अगर 25 है तो A से 7 अधिक कितना हो गया 32। लैंग्वेज के साथ साथ काम करना है। फिर कह रहा है कि C है वो A और B के योग से 25% कम है। ठीक है, तो योग कितना है 57, इससे 25% कम है। 25% का मतलब A और B अगर 4 है तो C है वो इससे 1 कम, कितना हो जाएगा 3। लेकिन 4 की वैल्यू दे रखी है आपको 57, जितने गुणा आए उससे इतने इसको गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपके 42.75। और फिर कह रहा है कि C है वो A से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 10.75, और ये हो जाए किससे अधिक है A से 32 और प्रतिशत में पूछा है तो कर दो 100 से गुणा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके 33.6%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि A B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है। यदि C D से 30% अधिक है तो A D से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि A B से 25% अधिक है। A है वो B से 25% अधिक है। फिर कह रहा है कि B C से 40% कम है। फिर कह रहा है कि C है वो D से 30% अधिक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि A D से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, एक है A, एक है आपके B, एक है C और एक है D। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि A है वो B से 25% है वो क्या है अधिक है। किससे B से। तो ये 25% होता है 1/4 कि B अगर 4 है तो A कितना 1 अधिक कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि B है वो C से 40% कम है और 40% होता है 2/5। ठीक है, कि C अगर 5 है तो B इससे अधिक 2 अधिक तो ये हो जाएगा 7। फिर ये कह रहा है कि C है वो D से 30% अधिक है। सॉरी, ये कह रहा है कि 40% कम है तो ये हो जाएगा आपके 3। 5 है तो 2 कम तो ये हो जाएगा आपके 3। फिर ये कह रहा है कि 30% अधिक है। 30% होता है 3/10 कि D अगर 10 है तो C उससे 3 अधिक कितना हो गया 13। फिर इसने कहा कि A है वो D से कितने प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है। तो अब देखो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ
कि जहाँ से आपको लगे कि पास वाली वैल्यू रखनी है, जैसे ये सी की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर डी की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर भी आपको डी की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर आपको बी की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू रखनी है और वापस यहाँ पर आपको ए की वैल्यू रखनी है, तब ये सॉल्व होगा। तो आप क्या करोगे, पास वाली वैल्यू को रखो यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5, पास वाली वैल्यू का गुणा कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ पर भी हो जाएगा 13। ठीक है, ये बात तो आपने सीख ली। अब कर दो गुणा, ए का पूछा है और एक डी का। अब बी और सी का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि ए है वो बी से कितने प्रतिशत कम है डी से, तो कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा 15 और 15 तिया 45 का 5 पावर का 4, 15 एकम 15 और 15 और 4 ये हो जाएगा 19, 195 और ये हो जाएगा 20 और 20 को 10 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपके 200। ए अगर 195 है तो डी कितना है 200, तो ये इससे कितना कम है 5 कम है, किससे 200 से, और प्रतिशत के लिए आ जाएगा आपके 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा आपके 2.5%। तो आंसर आ जाएगा आपके 2.5%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि y का x% 150 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि y का x% 150 है, 150 और z का y% 300 है, तो x और z का क्या संबंध है, x और z के बीच क्या संबंध है, बीच क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि y का x% बराबर दे रखा है 150, बिल्कुल लैंग्वेज के साथ साथ काम करना है, और दूसरा दे रखा है z का y% बराबर में आपको दे रखा है 300। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, x y बराबर में ये हो जाएगा आपके, इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15,000 और यहाँ पर हो जाएगा जेड वाई बराबर 30,000। कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है, तो आप वाई को बाहर ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर में 15,000 बटा एक्स। ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी ले लो वाई बार, तो ये हो जाएगा 30,000 बटा जेड। ठीक है, अब देखो 15,000 एकम 15,000 और 15,000 दूना 30,000। कंप्लीट। क्या हो गया, वाई आ गया बार, तो ये वाई बराबर में कितना बच गया 1/x बराबर में यहाँ कितना बच गया 2/z। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा z बराबर में 2x। तो इनके बीच में संबंध हो जाएगा आपके कि z बराबर 2x है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है,
बिल्कुल लैंग्वेज के साथ साथ काम करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है ये कह रहा है कि 8 का 0.008% का 0.08% की पावर 1/9 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि 8 का इंटू 0.008%, 0.008 और परसेंट हटा तो बट्टे में 100 कंप्लीट का यानी कि इंटू 0.08% हटा तो बट्टे में 100। ठीक है। अब देखो यहां से पॉइंट हटाओ तो कितने अंकों के बाद में है, 3 अंकों के, तो यहां पर 3 जीरो लगा दो। और यहां पॉइंट हटाओ कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद। और पावर में कितना है, 1/9, यही है। अब देखो इसको करो सॉल्व। अब इन जीरो से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ऊपर क्या रहा, 8 इंटू 8 इंटू 8 और बट्टे में क्या रहा, और बट्टे में देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो अब इसको गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपके, यही होगा 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9। इसको गुणा करोगे तो आपकी ये वाली संख्या बनेगी। अब इसको तोड़ना है आपको, और तोड़ने पर आपको स्क्वायर, क्यूब और आपको फोर्थ लेकर के आना है। अब देखो इसको करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ऐसा मैंने क्यों किया वो समझा रहा हूं। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और 10 का फोर्थ कितना होता है, 10,000। अब इसको गुणा कर दो, यही संख्या बन के आएगी। तो आप इस संख्या को तोड़ना है, तो मैंने तोड़ दिया, तो आ गया 10 का स्क्वायर इंटू 10 का क्यूब इंटू 10 का फोर्थ। ठीक है। और पावर कितनी दे रखा है, 1/9। ठीक है। अब आगे चलो। अब देखो यहां पर 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको भी थोड़ा सा तोड़ो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ये लिख सकता हूं। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 8, और बट्टे में 10 का स्क्वायर इंटू 10 का क्यूब और इंटू में 10 का फोर्थ, और पावर में है आपके 1/9। ठीक है। अब देखो यहां पर बेस समान हो गया तो पावर ऐड हो, तो ये हो जाएगा आपके 2 की पावर 9 बट्टे में ये हो जाएगा, यहाँ पर भी बेस समान है तो यहाँ पर भी पावर जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 और बट्टे में, और पावर कितनी दे रखी है, 1/9। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं दोनों जगह पावर सेम है तो एक जगह कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा 2/10 की पावर 9 इंटू में पावर कितनी है, 1/9, तो 9 से 9 कट गया, तो कितना रह गया, 2/10।
और 2 में 10 का भाग दे दिया तो ये हो जाएगा आपके 0.2%। तो ये हो जाएगा आपके पॉइंट का 2, तो इसका मान आ जाएगा आपके पॉइंट का 2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर बनी है, एक बार फिर समझिएगा कि ये कह रहा है कि 8 का 0.008%, तो इसको तो आपने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या रहा, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये भी आपने लिख दिया। फिर नीचे क्या रहा, पॉइंट हटाया तो ये बन गया आपके और ये बन गया, तो ये गुणा किया इन दोनों का तो वो वाली संख्या बन गई आपके। और इसको सीधे सीधे ही तोड़ो तो ये है आपके देखो 100, 10 का स्क्वायर, ये क्या है 1000, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ये है 10,000 तो 10 का फोर्थ, सीधा सीधा तोड़ दिया। अब देखो इसको 8 को वापस तोड़ो तो 2 का क्यूब, ये भी 2 का क्यूब और ये भी 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का फोर्थ, और 2 का क्यूब बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके 2 की पावर 9 और ये हो जाएगा आपके 10 की पावर 9। जब पावर इक्वल है तो कोष्टक से बाहर ले लो और 1/9 से कटा करके ये हो जाएगा 2/10, और 2 में 10 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 0.2, तो आंसर आ जाएगा आपके पॉइंट का 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान, मैंने एक निश्चित संख्या मान ली x, ये कह रहा है कि निश्चित संख्या के 1/8 का 75% का 66 सही 2/3%, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी आपके 2/3 का मान 179 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब देखो काट दो, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 2 के पार्ट से ये कट गया 4 बार, तो x बराबर में क्या बच गया 179 इंटू 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 716, तो x की वैल्यू आ गई आपके 716। ये था आपके बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस आपको ये थोड़ी बहुत फ्रैक्शन बढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।